तो मुंबई में आज महायुति की बैठक होनी थी, लेकिन बैठक नहीं हुई। बैठक टाल दी गई क्योंकि एकनाथ शिंदे सतारा में अपने गांव चले गए हैं। फडणवीस अजित पवार से मीटिंग होनी थी उनकी। कल दिल्ली में अमित शाह के साथ चर्चा भी हुई, बैठक भी हुई, लेकिन उससे पहले आज महायुति की बैठक होती। एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा पहुंच गए हैं और फिलहाल महाराष्ट्र का जातीय समीकरण भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ओबीसी महाराष्ट्र में 38% है, मराठा 28%, मुस्लिम 12%, दलित 12% और अन्य की संख्या भी 10% है। ऐसे में मराठा और ओबीसी किंगमेकर की भूमिका में हैं और दोनों ही वोट बैंक जो है, दोनों ही कास्ट इक्वेशन जो है, बीजेपी उसको साथ लेकर चलना चाहेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे देवेंद्र फडणवीस जरूर हैं, लेकिन वो ब्राह्मण हैं, न ओबीसी हैं, ना ही मराठा। इस वजह से ये चर्चा भी चल रही कि क्या कोई मराठा आगे आएगा, लेकिन सबसे बड़ा कद अगर किसी का है महाराष्ट्र बीजेपी में तो देवेंद्र फडणवीस का है। हर जिम्मेदारी वो निभा चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष, इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री भी रहे 5 साल तक। बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री राज्य में हैं महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, और पहली बार बीजेपी को 132 के आंकड़े तक पहुंचाया, बहुमत से महज 13 सीटें दूर। देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे है और एक तरह से स्पष्ट है, बस औपचारिक ऐलान का इंतजार है। इसके पीछे एक बैकग्राउंड ये भी है कि आरएसएस की भी पहली पसंद है, 2 बार सीएम बने, 1 बार डिप्टी सीएम बने, विधानसभा में लगातार मुखरता से उद्धव ठाकरे की सरकार को भी घेरा। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं और वोट जिहाद के खिलाफ धर्मयुद्ध का नारा दिया। योगी आदित्यनाथ के नारे बटोगे तो कटोगे को लगातार उन्होंने इसका जिक्र भी किया रैलियों में, और एक अग्रेसिव कैंपेन किया। देवेंद्र फडणवीस ने सबसे ज्यादा रैली करने वाले नेताओं में से थे महाराष्ट्र की। कल क्या हुआ ये तस्वीर देखी। कल शिंदे, फडणवीस, अजित पवार से शाह ने अलग अलग बात की और मंत्री पद के बंटवारे को लेकर भी तीनों नेताओं से बात की गई। पोर्टफोलियोज क्या होंगे। बीजेपी दरअसल 20 मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है और उसमें गृह मंत्रालय भी है। एनसीपी से ज्यादा शिवसेना शिंदे को मंत्री पद की उम्मीद है। 2 दिसंबर या 5 दिसंबर को मुंबई में शपथ ग्रहण संभव, जैसा हमने आपको बताया कि अब 5 दिसंबर को शपथ हो सकती है, ऐसी खबर है। कल देर रात 9:30 बजे के करीब अमित शाह के आवास पर पहुंचे नड्डा। शाह के आवास पर एकनाथ शिंदे पहुंचे 9:50 तक। अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस भी 10:25 तक पहुंच चुके थे और रात 12 बजे तक ये बैठक कल चली। उसके बाद एकनाथ शिंदे दिल्ली से मुंबई लौटे और मुंबई से सीधे वो अपने गांव सतारा में पहुंच गए। आज महायुति की बैठक नहीं हुई है मुंबई में, बैठक टल गई है। 2 तारीख को होने की उम्मीद जताई जा रही है और 2 तारीख को महायुति की बैठक में ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकती है मुख्यमंत्री फेस को लेकर। लेकिन इन सब के बीच एकनाथ शिंदे का अचानक से बैठक में शामिल न होना, अपने गांव सतारा चले जाना, क्या नाराज हैं शिंदे? ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दरअसल सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ कनेक्ट हैं। सत्यप्रकाश, एकनाथ शिंदे अगर सतारा गए तो क्या नाराज हैं वो, और बैठक टलने के पीछे क्या कारण यही है कि एकनाथ शिंदे वहां मौजूद नहीं थे? बिल्कुल आयुष, देखिए सियासी गलियारे में चर्चाओं का दौर जारी है और इसमें एक बड़ी चर्चा यह है कि मुख्यमंत्री, जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पे हैं एकनाथ शिंदे, वह अपने गांव सतारा चले गए हैं। इस पर उनके ही भरोसेमंद विधायक उदय सामंत ने आज प्रतिक्रिया दी और उन्होंने बताया कि चूंकि सीएम साहब कल बीमार थे, उन्हें बुखार था, इसलिए वह सतारा गए हैं, लेकिन नाराजगी की कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ यह भी कहा, हम सभी विधायक मिलकर यह उनसे मांग कर रहे हैं कि हम सब को सरकार में रहना चाहिए और हम सब सरकार में रहेंगे तो लोगों का काम करेंगे। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कहीं न कहीं शिंदे साहब ने जो संकेत दिया है नाराजगी का, वह नाराजगी बरकरार है और यही वजह है कि आज जो विधायक दल की बैठक होने वाली थी, आज जो महायुति की बैठक होने वाली थी, उस बैठक में सीएम साहब के नहीं आने से यह बैठक टाल दी गई। अगली बैठक कब होगी इस पर अब तक कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने विनोद तावड़े से बात की, जो राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने साफ तौर पर ये तमाम बातों पर जिक्र किया। उन्होंने बताया कि आने वाले 2 से 3 दिनों में दिल्ली से पर्यवेक्षक आएंगे, उसके बाद यह बैठक होगी। लेकिन महायुति की बैठक के लिए हमने वक्त लिया है और वक्त के साथ हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि शिंदे साहब जो नाराज हैं उन्हें कैसे मना लिया जाए। इससे साफ जाहिर होता है कि शिंदे साहब बिल्कुल नाराज है,
क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि गृह विभाग जो शिंदे साहब लगातार मांग कर रहे हैं वह भारतीय जनता पार्टी के पास ही रहेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस पर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेगा। तो ये बातें बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का सीएम कौन होगा, और इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही है और बार बार जो है लोग अलग अलग चर्चाएं कर रहे हैं। लेकिन इस बीच विनोद तावड़े ने यह भी जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि किसको सीएम बनाना है, लेकिन 5% अगर महानगर पालिका चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी यह फैसला करती है कि ओबीसी या मराठा चेहरा को ठीक है लाना है, लौटते हैं आपके